कहते हैं चीज़ें खूबसूरत होती नहीं, आपका नज़रिया उन्हें खूबसूरत बना देता है। मेरा नज़रिया सच में खूबसूरत था बिकॉज़ ये जगह बहुत खूबसूरत थी। हाय, वेलकम टू वीजे हैप्पीनेस। ये है वो पैसेज, वो एरिया जो मेरे विला की तरफ जाता है जब हम गोवा गए थे। सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के नीचे पानी, बीच, समंदर, घर, अपने, फैमिली, पेरेंट्स, व्हाट एल्स यू वांट इन लाइफ। ये था एंट्रेंस उस विला का जहाँ पे हम रुके थे गोवा में। एज आई मेंशन, मैं आपको दिखाऊंगी अपना घर जहाँ पे हम रुके थे। ये था बार एरिया जहाँ पे आप आराम से बैठ के ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो, खाना खा सकते हो। साथ में एक छोटा सा टेबल दे रखा था सो दैट यू कैन एंजॉय एंड सिट देयर। प्राइवेट पूल था जिसमें मेरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया। देखिए, ये है सिटीदाओ बीच विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 27 मिनट्स अवे फ्रॉम डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सनसेट हो रहा था, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। हम जस्ट व्यू देख रहे थे बिकॉज़ हमारे लिए ये देखना बहुत बड़ी बात थी जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं। ये है सिटीदाओ बीच। अंदर एंटर होते ही लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा स्पेशियस किंग मास्टर रूम है। इट हैज़ अ ह्यूज बेड विद अ स्मार्ट टीवी इन इट। इस रूम में एक स्मार्ट टीवी है, जिसमें आपको आराम से यूट्यूब देखने को मिल जाएगा। वाईफाई है इस घर में, दैट इज़ ईजीली अवेलेबल इफ़ यू वांट टू वॉच प्राइम और नेटफ्लिक्स। पुट इन योर इन्फॉर्मेशन, यू कैन वॉच इट। हमें यहाँ पे हेल्पर भी प्रोवाइड थे जो सुबह आते थे 2-3 घंटे के लिए घर की क्लीनिंग के लिए, पूल की क्लीनिंग के लिए, पानी की मोटर वगैरह चलाने के लिए। अदरवाइज़ ही वॉज़ नॉट अवेलेबल फॉर द इंटायर डे, बट ही वॉज़ अ ग्रेट हेल्प। ऊपर चलती हूँ आपको लेके। ऊपर भी एक रूम नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ हॉल, जहाँ पे यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ा सा रूम है, बड़ा सा बेड है, आई एम सॉरी, एंड दिस साइड एक छोटा बेड है। आई वुड प्रेफर इफ़ यू हैव किड्स तो ऊपर ना सोएं बिकॉज सीढ़ियों पे जो है उनके साथ में ग्रिल नहीं है, विच कुड बी लिटिल डेंजरस फॉर द किड्स। ये है किचन यहाँ का। ये देखिए, बाहर ये रात हो गई थी जब तक मैं घर का पूरी शूटिंग कर रही थी। लुक एट दैट, ओह माय गॉड, लुक एट दैट। ये है रात का व्यू। दिन से ज़्यादा तो रात प्यारी थी यहाँ पे, इतना खूबसूरत लगता था। बीच बहुत ही काम है, बहुत ही शांत है। सारे इस एरिया में विलाज ही हैं, पर्सनल विलाज हैं। इफ़ यू वांट टू बुक, कुछ महीने पहले ही बुकिंग कर लीजिए। आओ मैं आपको किचन दिखाती हूँ। दे प्रोवाइड यू फ्रिज, ऑल दिस यूटेंसिल्स दैट यू कैन सी। इट्स इंडक्शन बेस्ड, इंडक्शन है इनके पास, आरओ है, माइक्रोवेव है, केटल्स हैं, बेसिक मसाले हैं, चाय पत्ती, चीनी है, सब कुछ अवेलेबल था। बट इफ़ यू प्रेफर टू मेक रोटी तो बेलन नहीं था। एज अ मेमोरी मैंने बेलन ख़रीद लिया। मैं अपने घर से सारा ड्राई ग्रोसरी लेके गई थी, बट इफ़ यू हैव स्विगी इन इंस्टामार्ट यू विल गेट एवरी थिंग विद इन 15 to 20 मिनट्स। ये देखिए, सारी कटलरी, ग्लासेस, प्लेट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सी ऑल दीज यूटेंसिल्स, पैन्स एंड एवरीथिंग, सॉस पैन, सब कुछ अवेलेबल है। बोल्स नहीं थे, विच इज़ आई थिंक फाइन बिकॉज इफ़ यू हैव प्लेट आप उसमें भी खाना वाना रख के खा सकते हैं, और बाहर जाके कौन ही खाता है। लेकिन आई प्रेफर घर का खाना, एक आधी बार इज़ फाइन। बट मैंने सब कुछ वहाँ जाते ही इंस्टाकार्ट से ऑर्डर कर दिया था, एंड 15 मिनट जब तक हम सेटल हो गए सब कुछ आ गया था वहाँ पे। सी ऑल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। मुझे यहाँ पे लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। लाइट फाइट एवरीथिंग वाज अवेलेबल। अगर गई भी होगी तो जनरेटर था विच वाज ऑटोमेटिक। ये बाहर एक छोटा सा इन्होंने 4 सीटर दिया हुआ था हमें डाइनिंग एरिया। फ्रिज में ये आइस क्यूब्स थे, ये बाकी सारा कुछ हमारा था। पतीला इनका था, दूध हमने बॉईल कर लिया था, वाटर बॉटल्स एंड एवरीथिंग थी। ये वॉशरूम था, that has everything. You need to carry your own साबुन एंड एवरीथिंग। बट मुझे एक प्रॉब्लम लगी, यहाँ पे मिरर नहीं था वॉशरूम में, विच वॉज आई थिंक नीडेड। प्लस ये सामने कैबिनेट था, इसमें सारी की सारी शीट्स, टाल्स, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल। बट द गाय हु विल कम इन द मॉर्निंग वो आके चेंज कर देगा अगर आप उसको कहेंगे। और इस तरफ पानी वानी की बॉटल्स, जो डेली यूज़ की चीज़ें वॉशरूम में होगी, वो यहाँ पे पड़ी हुई थी। हमने कुछ नहीं उठाया, वो खुद ही आके सब कुछ क्लीन कर रहा था। बेस्ट थिंग। मैंने कभी छठ नहीं देखी थी। उस दिन छठ पूजा थी जब हम पहुँचे। जैसे ही पहुँचे ये लोग रात को आ गए थे ये सब करने के लिए, और सुबह मुझे प्रसाद भी दिया बोल के कि मैम आप देख रहे थे, आप ये लीजिए प्रसाद। लुक एट दैट। ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींची थी अपने फ़ोन से रात की, कितना खूबसूरत है। इफ़ यू हैव टाइम, सेव समथिंग एंड गो फॉर वेकेशन। हैव अ गुड डे।